दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है जीके का। कि सर, हमारी एग्जाम आने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम आने वाली है, बहुत कम वक्त बचा है। अब बहुत से बच्चे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी पर, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनकी ये क्वेरीज हैं कि सर हम जीके वाले पोर्शन को कैसे कवर करें। हमारा मैथ कवर हो जाता है, रीजनिंग हमारा कवर हो जाता है, उनका फिक्स सिलेबस है जिसको हमने कवर किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ चुके हैं, मॉक वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन जीके का समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अगले 30 दिन में, 30 दिन भी ना मान के चलो, 25 दिन में आपको जीके कवर करना है एग्जाम के हिसाब से, कि मेरा ये वाला पोर्शन तो नहीं छूटना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं छूटना चाहिए। बाकी तो आपको भी पता है जीके की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पूछता है, कहीं से भी उठा के पूछ लेता है। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारा अगले 20-25 दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो सब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अब आपको पता है जीके में स्टैटिक जीके अलग होता है, करंट अफेयर्स अलग होता है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से हम टेस्ट लगाएंगे, वो सारी की सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बस जल्दी से अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली, स्टैटिक जीके की। सबसे पहली बात स्टैटिक जीके की है। तो स्टैटिक जीके में जिन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, जो सबसे पहले पढ़ने हैं, अगले 20 या 25 दिन के अंदर पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो लिस्ट बना लो। आपके सामने लिस्ट है। शास्त्रीय और लोक नृत्य, पहला ये वाला। उसके बाद जलप्रपात, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, वो वाला। उसके बाद त्योहार, उसके बाद मंदिर और स्मारक, पुस्तकें और उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम, और वाद्य यंत्र। ये वाले टॉपिक्स तो होने ही होने चाहिए। अगर आप ये कवर कर लेते हो तो इसमें एक और जोड़ लेना, इसमें एक और जोड़ लेना, जो है रिवर्स। वाटरफॉल्स देख रहे हो तो रिवर्स भी देख लेना, नदियां। तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है जिसको आपको सबसे पहले कवर करना है। तो सर ये वाला पोर्शन तो मैं कवर करूंगा, लेकिन अगले 20-25 दिन में कितना समय दूं इसको कि जो मेरे लिए काफी होगा। बस इतना सा समय देना है आपको आधा घंटा स्टैटिक जीके को देना है, आधा घंटा स्टैटिक जीके को देना है, बस काफी है एक बार। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, जीके के अंदर जीएस भी पढ़ रहे हो। तो यहां पर स्टैटिक जीके जो आपने बांटा है, जो टॉपिक्स आपने अलग किए हैं, इन टॉपिक्स को आपको देना है 30 मिनट। हो गया, ये वाला काम हो गया। मैंने ये टॉपिक दिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इनको प्रायोरिटी दे रहा हूं, इनको आपको पहले पढ़ना है। अब चलते हैं हम आगे, कहां आगे चलते हैं सर, अगला पोर्शन जो करंट अफेयर्स का होता है उसमें भी बता दो जिन टॉपिक्स को मुझे प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो वो टॉपिक्स आपके सामने हैं, आपकी आंखों के सामने है। पहला है पुरस्कार और सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो वाला टॉपिक आपको देखना है। उसके बाद अगला टॉपिक है योजनाएं और सरकारी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स में आता है, अभी कौन सी लॉन्च हुई है, क्या हुई है। फिर है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट में कौन से नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, या फिर उसके अलावा और अपॉइंटमेंट्स जो हैं, वो सब कुछ आपको देखना है। फिर रैंकिंग और सूचकांक की, कौन सी लिस्ट में कौन सी रैंकिंग है, जो अभी करंट अफेयर्स में चलता रहता है। मैं डिटेल में वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं। उसके बाद समझौते, कौन कौन से समझौते हुए हैं, सैन्य अभ्यास, खेल और खेल प्रतियोगिताएं, ये वाले टॉपिक्स हो गए करंट अफेयर के। इसको कितना समय दूं सर, इसको कितना समय देना काफी होगा, इसको भी आप समय दोगे कितना, आधा घंटा। 1 घंटे का काम हो गया, आधा घंटा स्टैटिक जीके, आधा घंटा करंट अफेयर्स आपने दे दिया। ये एक दिन की बात नहीं है, अगर आप आधा घंटा एक दिन दे रहे हो, 20 दिन दे रहे हो, तो 10 घंटे हो गए ना। और ऐसे ही टुकड़ों में चलना है, ऐसे नहीं एक दिन के अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर लगा रहे हो। जीके ऐसे याद नहीं होता। अगर आपको जीके को याद करना है तो ऐसे रटने से याद नहीं होगा कि आपने सरकारी योजनाएं निकाली, अब उसके अंदर चीजों को रटने लग रहे हो। नहीं, एक चीज को 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, तब जाके वो चीजें याद हो जाएगी। जैसे आपने ये सारे टॉपिक्स हैं,
इनको निकाला और इनको पढ़ रहे हो, एक एक बार पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली, फिर उसके बाद एक एक बार निकाला, फिर रीडिंग लगा ली। अभी यहाँ पर सिर्फ रीडिंग की बात हो रही है। अगर आपको लग रहा है 3 दिन में आपको याद हो रहा है, 3 बार में आपको याद हो रहा है, तो उस चीज को 4 बार पढ़ो। जीके ऐसे ही याद होता है। जीके कभी भी जैसे आप मैथ के सूत्र याद करते हो वैसे याद नहीं होता। समझदार हो, इतना जानते हो। अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो तो फिर चलते हैं। आधा घंटे का वो पोर्शन हो गया, आधे घंटे का और ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद क्या सर? उसके अलावा क्या? उसके अलावा आपको देखना है, ये वाला काम हो गया स्टैटिक का, हो गया, ये हो गया करंट अफेयर्स का। आधा आधा घंटा हमने दिया। अब बचा है सर, अब बचा है सर ये रहा 1 से 2 घंटे, या तो 1 घंटा या 2 घंटा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जीके को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो या फिर आप 1 घंटा ठीक है आपके लिए। वो तो स्टडी आवर्स पे डिपेंड करता है। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है वो आराम से 2 घंटे दे सकता है, और कोई कम ही घंटे निकाल पा रहा है तो इसमें से भी 1 घंटा कम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका, जो बाकी का जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, उसके अलावा जो सिलेबस है, जो जिनमें क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो आपको निकालना है 1 घंटे। 1 घंटे उनको याद करना है, उनको रीडिंग लगाना है, एक चीज को 4-4 5-5 बार पढ़ना है। उसके बाद ये जो 40 मिनट बच गए, उसके अंदर आपको 2 टेस्ट देने हैं 20-20 मिनट के। 2 टेस्ट देने हैं। टेस्ट कौन से? सेक्शनल मॉक। जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के सेक्शन का मॉक लगा दिया। समझ गए? कभी कभी ऐसे कर लिया करो, जैसे आप साथ में सिलेबस भी पढ़ रहे हो तो सब कभी कभी मिक्स वाला टॉपिक भी लगा लिया। अब उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो आपने याद कर लिए। तो बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है आपको। समझ गए मेरी बात? ये रहा आपका जीके का पोर्शन पूरा, ये रहा आपका जीके का पूरा पोर्शन, जिसको आपको कितना वक्त देना पड़ रहा है। मैं अगर इसको 1 घंटा मान के चलूं तो 1 और 1 2 घंटे और 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट राउंड फिगर मान के चलूं तो 3 घंटे मैंने जीके को दे दिए पर डे। लेकिन सही रणनीति के साथ दिए ना, ऐसे हर कुछ ही बुक उठा के। अब बहुत से बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर मैं क्या ये वाली बुक से पढ़ना शुरू कर दूं आज से? अरे बेटा, बुक से पढ़ना शुरू करोगे, कितना पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे? याद रखना, मैं यहां पर जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, वो अगले 1 या 1.5 महीने में अगर आपकी कोई एग्जाम है, 2 महीने में कोई एग्जाम है, उसके लिए अप्लाई करना है, उसके लिए प्रायोरिटीज के हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको 2025 की सभी एग्जाम्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी चाहिए होगी तो वो मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में। आप नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे इस साल तैयारी करनी है, मैं जीके वाले पोर्शन को तो कैसे डिवाइड करूं, मैं मैथ वाले पोर्शन को कैसे डिवाइड करूं और रीजनिंग वाले पोर्शन को कैसे डिवाइड करूं, तो आपको बता दिया जाएगा। समझ रहे हो? समझ गए ये बात? तो बस इतनी सी कहानी थी आज की। आपको अगर ये अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यहां जो चीजें लेके आता हूं उसमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट, आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपसे कोई सीधा सपोर्ट नहीं मांगा जाता। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए ना, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर दो।